एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर बंगला गाड़ी नौकर चाकर सभी कुछ था और सारा कारोबार संभालने के लिए एक मुनीम भी था। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी नगर की सबसे खूबसूरत वैश्या। अपने पेशे के मुताबिक मालदार समझकर नगर वधू ने नगर सेठ का बड़ा सम्मान किया और घर पर आने का निमंत्रण भी दे डाला। सम्मान से अभिभूत नगर सेठ दूसरे दिन ही नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी, खूब आवभगत की और सेठ को विश्वास दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्यार करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठिकाने पर नजर आने लगे थे। सेठ जी की शामें अक्सर वहीं गुजरने लगीं। सारे नगर में यह बात फैल गई। काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। मुनीम की नजरें यह सब देखकर टेरही होने लगीं। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगरवधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरों से जड़ा नवलखा हार खरीदा जाए और उनकी ओर से नगरवधू को भिजवा दिया जाए। मुनीम खानदानी था। उसकी निष्ठा सिर्फ सेठ के प्रति नहीं अपितु पूरे परिवार और धंधे के प्रति थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की कि वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, बस पैसों से प्रेम करती है। कई उदाहरण भी दिए, लेकिन सेठ की समझ में न आना था, न आया। उसने सख्ती से कहा कि वो खुद उस तोहफे को पहुंचा कर आए। मुनीम क्या करता? एक हीरों जड़ा नौलखा हार खरीदा और नगरवधू के घर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या से निपटने का उपाय सोचते रहे। जब मुनीम जी नगरवधू के घर पहुंचे तो नौलखा हार का डब्बा खोलते हुए बोले, यह तोहफा उसकी ओर से है जिसे तुम सबसे अधिक प्यार करती हो। नगरवधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को कोई आश्चर्य नहीं हुआ ये जानकर कि उन तीनों में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उसने कहा, देवी जी, इन 3 नामों में तो उनका नाम नहीं है जिन्होंने ये उपहार भिजवाया है। नगरवधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता हुआ नौलखा हार रखा था और उससे भारी भूल हो चुकी थी। उसे हार अपने हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम और गिनवा दिए। 13 नामों में भी सेठ का नाम नहीं था। इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से से उसने नौलखा हार का डब्बा उठाया और खट्ट से उसे बंद करते हुए उठ खड़े हुए। नगरवधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, उससे भूल हो गई। लेकिन मुनीम वहां से चल पड़े। बीमार सेठ बड़ी बेसब्री से मुनीम के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्हें नगरवधू के उत्तर की प्रतीक्षा थी। मुनीम पहुंचे और हार का डिब्बा सेठ के सामने पटकते हुए बोले, ये लो अपना नौलखा हार। तुम न 3 में हो न 13 में। बेकार में प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सारी बात जानकर सेठ की आंखें खुल गईं। इसके बाद फिर कभी वे नगर वधू के दर पर दिखाई नहीं पड़े।